आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें चंद एक बातें का पता होना चाहिए। मैं एक सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक सिस्टम है। यहाँ पर अगर मैं इस सिस्टम के एक रेजरवायर के ऊपर रखता हूँ, रेजरवायर उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है, ये सिस्टम को हीट दे भी सकता है और सिस्टम से हीट अब्जॉर्ब भी कर सकता है। अगर रेजरवायर सिस्टम को हीट दे तो उस हीट को क्यू, अगर सिस्टम को हीट दे वो हीट हमारे पास पॉजिटिव हीट कहलाती है, पॉजिटिव डोनेशन से नोटेशन से शो किया जाता है। अगर ये रेजरवायर सिस्टम से हीट लेगा तो हम उसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ ये इस सिस्टम को 10 जूल हीट दी जाती है तो पॉजिटिव 10 जूल आएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने सिस्टम से 10 जूल हीट अब्जॉर्व की तो उसके साथ आएगा Q इज इक्वल टू -10। तो -10 जूल का मतलब है कि वहाँ से हीट अब्जॉर्व की जा रही है। अब एक और टर्म है यहाँ पर, अगर ये आ जाए वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग हो, मतलब कि सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पर। कैसे? यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि ये जो गैस है ये एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करके सिस्टम को, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले आती है। इस पिस्टन को वो क्या करती है, ऊपर की तरफ पुश कर देती है। तो इसको कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने किया ऑन द सराउंडिंग, इर्द गिर्द पर किया। तो जो ये वर्क होगा, इस वर्क को याद रखना है। ये अच्छा, इस वर्क में बेसिकली है क्या, इसमें जो पहला वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम था और बाद वाला वॉल्यूम जब वो ज़्यादा हुआ वो है फाइनल वॉल्यूम। हमें नज़र आ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन है इनिशियल वॉल्यूम। तो जब फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम होगा और इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो तब ये जो सा वर्क होगा, इस वर्क को हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इस वर्क को हम हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव वर्क के तौर पर इसको कंसिडर किया। ये वर्क जो सा होगा वो नेगेटिव वर्क में आएगा। अगर दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग हो तो ये कैसे है, कैसे पॉसिबिलिटी है। मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब इसको पिस्टन पहले यहाँ पे था, मैं ऊपर से इस पिस्टन को प्रेस किया, जैसे भी मैंने इसको किया तो ये पिस्टन यहाँ से पहले से ये पिस्टन नीचे की तरफ चला गया। अब ये इसका फाइनल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है कम है देन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम अगर लेस देन हो इनिशियल वॉल्यूम से, तो जो वर्क होगा उस वर्क को हम पॉजिटिव वर्क मानेंगे। उस वर्क को हम कौन सा वर्क मानेंगे, पॉजिटिव वर्क हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अब वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, ये डिस्कस भी किएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज टेकन नेगेटिव। इसमें क्या होता है, वी एफ ग्रेटर देन वी आई।
वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ये हमेशा क्या किया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। जब हीट एंटर की जाती है पॉजिटिव, जब हीट टेकन की जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो बड़ी अच्छी तरह डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक पिस्टन है और सिलेंडर है, गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर इनक्लोज है और इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है या इनका टेम्परेचर है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है या टेम्परेचर होता है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उनके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है। मैं कहता हूँ, सपोज करता हूँ कि इनके पास इंटरनल एनर्जी है 10 जूल। अब मैं सिस्टम को हीट देता हूँ और इसको हीट देने का मतलब मैं इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे रहा हूँ। तो इसमें से मैं सपोज करता हूँ कि इसको मैं 25 जूल एनर्जी इसको दे रहा हूँ। चले इसको डी क्यू का नाम दे दिया, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने दी। चले इसको हम 15 कर लेते हैं, 15 जूल हम एनर्जी इसको दे रहे हैं। तो अब ये होता बेसिकली क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से इनकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी, मैं सपोज करता हूँ कि इस 15 में से 5 जूल जो सी है वो यहाँ पर यूज़ होगी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने। पहले 10 थी, बाद में कितनी होगी, 15 जूल। तो कितनी एनर्जी में, अच्छा ये, और जो रिमेनिंग 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या करती है, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। मींस के 10 जूल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ने क्या किया, वर्क किया, और 5 जूल ने क्या किया, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। अब चेंज इन इंटरनल, डेल्टा का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आती है 5 जूल। अब 15 जूल जो एनर्जी हमने दी उसमें से 5 जूल एनर्जी ने उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दी, और जो रिमेनिंग 10 जूल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 में से 5 इंटरनल एनर्जी और प्लस 10 जूल। तो ये क्या है, इसको हमने नाम दिया है डी क्यू, और ये क्या है, डी इंटरनल एनर्जी। चले इसको डी डब्ल्यू का नाम दे दें, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा डी डब्ल्यू। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू टू इंक्रीज इन एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। In any thermodynamic process, when heat dq is added to a system, this energy appear as increase in its internal energy। उसने क्या किया, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। stored in the system, ये इंटरनल एनर्जी को देखें उसने क्या किया था, इंक्रीज किया था, और क्या किया था, प्लस क्या किया था, प्लस वर्क, ये भी डी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी वो कन्वर्ट होगी इंटरनल एनर्जी में। अब एक बात ध्यान में रखें, जब एनर्जी दी जाती है तो पिस्टन ज़ाहिर बात ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और ये वर्क तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। तो इस नेगेटिव वर्क की वजह से हम यहाँ पर उस वर्क के साथ माइनस डी डब्ल्यू लिखेंगे। थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हुई, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन प्लस गिवन एनर्जी। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक था।
शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो तमाम आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।